जहां यूपी विधानसभा का आज 7वां दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में बजट पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर, यूपी विधानसभा का आज 7वां दिन है और कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में बजट पर चर्चा होगी। तो उत्तर प्रदेश का इस बार का बहुत बड़ा बजट पेश किया गया। आम जनता को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया था, जिसके बाद आज सदन में बजट पर चर्चा और इसके साथ हंगामे के आसार भी कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं। तो आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अवनीश कुमार हमारे साथ लाइव मौजूद है। अवनीश, आज बजट सत्र का 7वां दिन है और आज बजट पर चर्चा की संभावना है। इसके साथ ही अब लगातार देख रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से हंगामे भी होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएम भी लगातार जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए 18 तारीख से ये बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और आज 7वां दिन है। तो आज 11 बजे सदन की शुरुआत होगी, जहां पे विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगी। अगर सबसे अहम माना जाए तो एक दिन पहले ही जो महाकुंभ है उसका औपचारिक समापन का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तब उसके बाद समाजवादी पार्टी ने यह प्रश्न उठाया कि 2 मिनट के लिए मौन उन लोगों के लिए क्यों नहीं रखा गया जो भगदड़ में जिनकी मौतें हुई थी। तो उसको लेकर आज माना जा रहा है कि विधान सभा में यह मुद्दा उठ सकता है। महाकुंभ को लेकर एक बार फिर से विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर सकती है। इस पर तमाम जो मांगे हैं उसको रखा जा सकता है और इसी को लेकर सत्ता पक्ष ने भी अपनी तैयारी की है और उसका जवाब दिया जाएगा। हर पल देखा गया है कि जब भी सत्र में कोई सवाल होता है तो उसका खुद जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आते हैं और पूरे आंकड़े और तार्किक जो शब्दों हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसका जवाब देते हैं। तो ये तस्वीर आज भी देखने को मिल सकता है। आज 11 बजे सदन की शुरुआत होगी, तब देखना होगा कि विपक्ष किन किन मुद्दों पर घेरता है। अवनीश, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि महाकुंभ को लेकर के विपक्षी दल लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और कल औपचारिक समापन महाकुंभ का हुआ है और सीएम इस दौरान प्रयागराज से भी लगातार निशाना साधते हुए नजर आए। आज महाकुंभ को लेकर के भी क्या चर्चा की संभावना? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि यह एक बड़ा महामेला रहा और महाकुंभ में तमाम जो लोग हैं वो उन लोगों की सहभागिता रही है। ऐसे में विपक्ष को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं इसका करना चाहिए, क्योंकि इसमें सफाई कर्मियों का योगदान रहा, इसमें पुलिस कर्मियों का योगदान रहा, इसमें रोडवेज के चालक परिचालक का बड़ा योगदान रहा, इसमें जो अलग अलग विभागों के लोग जुड़े थे उनका बड़ा योगदान रहा। तो ऐसे में जो उनका योगदान है उसकी तारीफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और इसी के साथ ही विपक्ष को घेरने का भी काम किया। तो आज माना जा रहा है कि सदन में महाकुंभ को लेकर विपक्ष सवाल उठा सकता है और उसका जवाब फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। और मुख्यमंत्री जब भी महाकुंभ को लेकर बोल रहे हैं तब उनका आक्रामक चेहरा सामने दिखाई दे रहा है। वो विपक्ष पर लगातार हमलावर हो रहे हैं और विपक्ष की जो कार्यशैली रही है, उनके शासनकाल की जो कार्यशैली रही है उसको भी उजागर करने का काम करते हैं। तो आज 11 बजे जब सदन की शुरुआत होगी तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान जो है वो चर्चा होगी। उसके बाद जो है महाकुंभ को लेकर विपक्ष अपने सवाल कर सकता है और तमाम जो अलग अलग सवाल हैं, तमाम जो अलग अलग सवालों पर खुद अखिलेश यादव घेर रहे हैं उसको सदन में सदस्य उठाने का काम कर सकता है। इसके अलावा और भी कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा संभव, अवनीश? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि आज बजट जो आया है उस बजट पे चर्चा होगी। अलग अलग विभागों को बजट दिया गया है। इसमें किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार है वो आगे बढ़ेगी। कई से विधेयक हैं जिनको पेश भी किया जाना है और उसे पटल पर रखा जाएगा। हालांकि इसमें अभी इंतजार ये भी हो रहा है कि जो हाथरस कांड हुआ था उस हाथरस कांड की जो रिपोर्ट है वो पटल पर रखी जाए, उसको उसमें खुलासा हो कि कौन दोषी हुआ है, किसको वहां से बरी किया गया है। तो तमाम जो रिपोर्ट के पहलू हैं वो भी देखने की तैयारी हो रही है। फिर अलग अलग जो विधेयक हैं उनको भी रखने की तैयारी है। तो इस तरीके से जो सरकार का काम है वो पटल पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी वह दिखाई देगा। और इसी के साथ ही विपक्ष भी लगातार बीच बीच में अपने मुद्दों को उठाता है, चाहे वो किसानों के मुद्दों को हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वह कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का काम है। वो तस्वीर आज भी दिखने वाली है।